स्टार्ट। मॉर्निंग क्लास, डीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैथ 11th क्लास के लिए, जिसका हमारा टॉपिक है अनुक्रम और श्रेणी। सबसे पहले हम अनुक्रम और श्रेणी में अंतर पता करेंगे। अनुक्रम क्या होता है, श्रेणी क्या होती है, अनुक्रम में और श्रेणी में अंतर क्या है। तो हम पहले लेते हैं अनुक्रम, फिर पढ़ते हैं उसका श्रेणी। अनुक्रम क्या होता है, अनुक्रम होता है संख्याओं का वह समुच्चय। संख्याओं का समुच्चय जो एक निश्चित पैटर्न या क्रम को फॉलो करता हो, जो एक निश्चित पैटर्न या क्रम को फॉलो करता हो, आपका अनुक्रम कहलाता है। संख्याओं का वह समुच्चय जो एक निश्चित पैटर्न या क्रम को फॉलो करे, आपका अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम में क्या होता है, जैसे कोई पैटर्न आ गया, जैसे पैटर्न लेके देख लेते हैं। एग्जांपल ये आपने 2 4 6 8 10 12, ये आपका पैटर्न है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है आपके अनुक्रम में +2 का, इसमें क्या आप भी +2 का, यहाँ से आ गया +2 का। अनुक्रम बढ़ रहा है आपका +2 का डिफरेंस होने के बाद सबका अंतर आपका +2 आ रहा है। ठीक है, ये आपका अनुक्रम है। एक अनुक्रम बोल लेते हैं, ये आपका क्या है, 3 से 6 पे गए, कितने का डिफरेंस है, +3 ऐड करने के बाद 6 पे आ रहे हैं। फिर वापस से 3 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो 12 में 3 ऐड किए, फिर 15 में 3 ऐड किए, तो आपका +3 सब में +3 आ रहा है, आपका एक अनुक्रम बन गया। एक और चेक करते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। जैसे देखिए 2 4 8 16 32 64 128। इसमें क्या हो रहा है आपका, 2 से आप 4 पे जाओगे तो आपको 2 को गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा किया 4 आ गया, 4 से 8 पे जाओगे 2 को गुणा करना पड़ेगा। 8 से 16 पे आओगे 2 से गुणा, 16 से 32 पे गए 2 से गुणा, 32 से 64 पे गए 2 से गुणा, 64 से 50 गए 2 का गुणा। यहाँ पर निश्चित पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसलिए आपको ये अनुक्रम है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे कोई भी इसमें लिखा हुआ है 7 10 11 17 25 28। इसमें देखिए आप, इसमें क्या हो रहा है आपका 7 10 11 17 25 28। इसमें कोई निश्चित पैटर्न फॉलो नहीं। ये यहाँ पे देखा आपने, 2 से 4 पे गए 2 का अंतर था, 4 से 6 पे गए 2 का ही अंतर था, तो सेम चीज चली थी, 2 का अंतर 2 का अंतर 2 का अंतर। इसमें क्या 3 का अंतर था, तो उसमें 3 जोड़े तो आगे सीरीज बढ़ती थी। इसमें आपने 2 से गुणा किया, सीरीज आगे बढ़ती थी। इसमें देखिए आप 7 से 3 10 पे गए +3 का, ठीक है, 10 से 11 पे आओगे +1 का। उसमें कोई निश्चित पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, बिना पैटर्न के आपका क्रम दिया हुआ है, तो ये आपका अनुक्रम नहीं होगा। ये तो ये अनुक्रम नहीं होगा। ये आपका पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये आपका अनुक्रम है, ये भी आपका अनुक्रम है, ये भी आपका अनुक्रम है, पर ये आपका अनुक्रम नहीं है, क्योंकि इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। यहां तक आपका हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं अनुक्रम के पार्ट। अनुक्रम के 2 पार्ट होते हैं, परिमित और अपरिमित। परिमित क्या होता है, वह अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित होती है, परिमित कहलाता है।
अपरिमित क्या होता है? इसमें पदों की संख्या सीमित ना होकर असीमित होती है, वो आपका क्या होता है? अपरिमित। इसके दो पार्ट होते हैं, वो पढ़ते हैं हम। देखते हैं अनुक्रम के प्रकार। आपका अनुक्रम का प्रकार आपको बताया मैंने, दो प्रकार के होते हैं, परिमित और दूसरा होता है अपरिमित। पहले हम देखते हैं परिमित अनुक्रम। परिमित अनुक्रम मैंने बताया आपको, पदों की संख्या सीमित होती है, तो लिख देंगे हम पदों की संख्या सीमित। पदों की संख्या सीमित है आपका, फिर आएगा परिमित अनुक्रम। इसका एग्जांपल लेते हैं हम एक एग्जांपल, जैसे 2 4 6 8 10 12 14, ये आपका क्या है? परिमित अनुक्रम है। 1 2 3 4 5 6 7, तो पदों की संख्या कितनी? 7, तो आपका सीमित है। पदों की संख्या 7 है जो आपकी सीमित है, और जहां आपके पदों की संख्या सीमित होती है वहां क्या आता है? परिमित अनुक्रम। दूसरा हम पढ़ेंगे अपरिमित अनुक्रम। अपरिमित में क्या होता है? परिमित में होता है पदों की संख्या सीमित, तो होती है पदों की संख्या असीमित। हमने परिमित का एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल लेते हैं हम अपरिमित का। थ्री सिक्स 9 12 15, इसके बाद ये बेस टेस्ट करते हैं एन, इसके एन पद है, तो इसके अंदर आपको पदों की संख्या कोई फिक्स नहीं है कितने पद होंगे, इसमें आपको फिक्स की पदों की संख्या 7 पद है, 7 ही है। इसमें आगे तक बढ़ रहे हैं, आगे सीरीज जा रही है, तो आपको पदों की संख्या सीमित नहीं होकर असीमित है, इसका नाम बोलते हैं इसको अपरिमित अनुक्रम। परिमित अनुक्रम को लिखने का तरीका होता है दो कोमा से, श्रेणी में लिखने का तरीका होता है 10 से। आप आगे बढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे हम श्रेणी। हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक श्रेणी।
श्रेणी का एक निश्चित अनुक्रम होता है, तो n पदों तक लिखने का तरीका होता है। अनुक्रम को लिखते हैं हम कोमा लगा के बीच में, जैसे अवयवों के बीच में कोमा लगा के लिखते हैं अनुक्रम को, और अवयवों के बीच प्लस का या माइनस का चिन्ह लगा के लिखते हैं हम श्रेणी को। तो आप पढ़ते हैं, जैसे कोई अनुक्रम है A1 A2 A3 A4 A5 AN। कुछ अनुक्रम दे गया आपको A1 A2 A3 A4 A5, तो वो आ जाएगा आपका AN तक। तो इस अनुक्रम को जब हम श्रेणी में लिखेंगे तो श्रेणी कैसे हो जाएगी, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, इसको करते आगे जाके AN तक। ये भी आपकी श्रेणी है, इसके अंदर प्लस में या माइनस में होती है। तब A1 माइनस लिख दिया, A2 माइनस, A3 माइनस A4, तो आगे जाके AN तक जाएगी। ये आपको इस श्रेणी, अब श्रेणी तीन प्रकार की होती है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। सबसे पहले समांतर श्रेणी, दूसरा होगा आपका गुणोत्तर श्रेणी, तीसरी होगी आपकी हरात्मक श्रेणी। समांतर श्रेणी को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, तो ये आपका होगा एपी। गुणोत्तर को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं जीपी। और हरात्मक को बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये हो जाएगा आपका एचपी। अब श्रेणी में n पद निकालने के लिए सीधी होती है, जैसे आपको श्रेणी दे रखी है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, या आगे क्या रही है n पदों तक जा रही है। इसका nवां पद निकालने के लिए हमको एक सूत्र पता होता है समांतर श्रेणी में, लिखेंगे हम AN तक, A प्लस n माइनस 1 इंटू टी। आपका फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी से n पद निकालने का। तो इसमें ये होता है आपका प्रथम पद, n होता है आपका पदों की संख्या, और d होता है आपका सारवंतर। जैसे देखा आपने कोई एग्जांपल लिया 3 6 9 12 15, ये आपको दे रखा है सीरीज। टू 4 6 8 10, और ये आगे आगे 12, यहाँ पर जाएगा AN तक। या फिर एनो पर निकालना हो आपको, एनो पर निकालना हो, ठीक है। तो आपको किसी श्रेणी का एनो पद निकालना हो, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए पहले प्रथम पद, दोनों के बीच का अंतर, और पदों की संख्या होती है n। तो ठीक है, ये आपको श्रेणी दी है, अब इससे एनो पद निकालना हम सीखेंगे। इससे पहले हम चेक करते हैं, ये तो आपका होगा इसमें प्रथम पद, आपका प्रथम पद है
ये आपका होगा हमेशा प्रथम पद लिखते हैं अपन एक स्मॉल ए से। आपका ऐसे पूछा डी, सार्वंतर डी क्या होगा? इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, 4 में से 2 गए तो 2, 6 में से 2 गए 4 गए तो 2, इसे द्वितीय पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कौन सा है आपका? 4, प्रथम पद कौन सा है आपका? 2, तो आपका आएगा सार्वंतर डी, सार्वंतर डी। ये हो गया। अब फिर आपने चेक किया द्वितीय पद से द्वितीय पद, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। तृतीय पद का आपका 6 में से 4 लेंगे तो 2, ये आपका डी। मतलब सीरीज में आगे बढ़ने पे सीरीज में पदों के बीच का अंतर कितना है वो आपको लाएगा सार्वंतर, वो आपका डी होगा और पदों की संख्या आपसे पूछी जाएगी। इससे कोई सीरीज देखते हैं हम, जैसे एनो का निकालना हो उसका, क्वेश्चन देखते हैं। तो सीरीज दी आपको 3, 6, 9, 12, 15, 18, आपको जाके आगे के एन तक है। और आपको इसमें दिया हुआ है दी हुई श्रेणी का 12वां पद याद करें। ठीक है, सबसे पहले जब समांतर श्रेणी देखते हैं हम, समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपको समांतर श्रेणी होती है। समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है इसके बीच में अंतर समान होता है, हमेशा पदों के बीच का अंतर समान होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। इसमें देखते हैं हम, इसमें आपको पूछा है एनवा पद कितने रखा है? एन बराबर 12 रखा है आपको, मैंने बताया आपको एन होता है पदों की संख्या। तो आपको यहाँ पर दे रखा है एन बराबर 12 दे रखा है, 12 पद है तो एन बराबर 12। प्रथम पद क्या हुआ आपका? ए। सीरीज का प्रथम पद क्या है? 3। सार्वंतर निकालेंगे से डी क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद आपका है 6, प्रथम पद आपका है 3, 6 में से 3 गए तो 3, ये आपका आ गया। एक बार और चेक करते हैं, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, तृतीय पद आपका 9, द्वितीय पद आपका 6, तो आपका अंतर क्या आया? 3। यहाँ से आपका अंतर निकल गया डी। अब आपको ए पता है 3 हो गया आपका, बी पता है 3 है, और एन ऊपर निकालना है आपको, जो आपका 12। अब इन वैल्यू को हम फॉर्मूले पुट कर देंगे। एन की जगह पे लिख देंगे अपन ए, एन था वहां पे लिख दिया अपने 12, ए क्या था आपका? ए बराबर 3, आपने लिख दिया 3 प्लस कहता एन माइनस 1, एन क्या बड़ा 12 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या था आपका? जब सार्वंतर आया था दोनों पदों का अंतर 3 था, तो गुणा कर देंगे हम 3 से। ठीक है, तो आपको निकालना है ए 12, ये आपका 3 का 3, 12 में से एक है तो 11, 11 इंटू 3 क्या हो गया? 11 इंटू 3, ये 12 आपका आ गया। यहाँ पे आपका 3, 11 गुणा करेंगे 3 से, 11 इंटू 3, ठीक है। ये 12 क्या है आपका? 3 प्लस 33, ये 12 आपका आएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 8 जो आपका आएगा 36। तो मतलब इस श्रेणी का आपको 12 पद क्या होगा? 36। अगर यहाँ पे लिखे 8 12, तो इसका मान क्या होगा आपका?
36। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा, ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया। इसके बाद एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे आपको श्रेणी दी है 5 की, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, श्रेणी आपकी n पदों तक जा रही है, मतलब n पद है। ठीक है, और आपने पूछा क्या है, इसमें पूछा आपसे इसका 10वां पद याद कीजिए। आपको श्रेणी दी हुई है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, समांतर श्रेणी का सूत्र होता है, सूत्र होता है आपका ए एन, एन ओपन निकालने का सूत्र आपका ए एन, जो आपका होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसके अंदर जैसे आपने सीरीज में देखा, सबसे पहले सीरीज लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे, एनो पद इसका ये। ठीक है, आपसे पूछा गया 10वां पद पूछा है। सबसे पहले इसमें निकालेंगे प्रथम पद क्या है इसका। प्रथम पद जो होता है जहां से सीरीज स्टार्ट होती है वो आपका प्रथम पद होता है, ऐसे नोट करते हैं इसको। तो होता है आपका प्रथम पद जो स्टार्ट हो 5। अब क्या निकालेंगे, सारवंता निकालेंगे। सारवंता जो होता है पदों के बीच का अंतर। तो आप ले लेंगे द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, दस में से 5 जाएंगे तो द्वितीय पद 10 है आपका, प्रथम पद 5 है आपका, आया सारवंता 5। ये आपको नोट करते हैं डी से। तो आपका डी क्या आया 5, प्रथम पद 5, आपको निकालना क्या है एन, एन बराबर क्या रखना है आपने, क्वेश्चन में दिया 10, 10वां पद निकालना है आपको, 10वां पद निकालना है एन बराबर 10। अब सीधे रखते हैं वैल्यूज, आपको वैल्यूज मिली ए बराबर 5, डी बराबर भी 5 और एन बराबर आपको दे रखा है 10। सेकंड रखेंगे एन की जगह मान इसका 10 का, ये क्या दे रखा है आपको 5 दे रखा है, एन का मान आपको दे रखा है 10, तो ये 10 माइनस 1। ठीक है, अब क्या होगा आपको डी, डी क्या दे रखा है आपको 5, ये आपको हो गया। अब क्या निकालना है आपको ए 10, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो 5 का 5, 10 में से 1 जाएगा तो 9 जाएगा 5। ठीक है, अब आपको निकाला गया ए 10 निकालना था आपको, 5 का ये 9 पंजा 45, कितना हो गया 50, जो आपकी ए 10 की वैल्यू आएगी 10वां पद जो आपका 50। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ये तो आपका एनो पद निकालना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे अंतिम पद याद करना, अंतिम पद से एनो पद याद करना। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कुछ सीख दी आपने 7 की, 7, 14, ये सीरीज जा रही है एन तक। ठीक है, अब आपसे पूछा इसके अंदर 8वां पद,
सूत्र क्या है? श्रेणी का 8वां पद। सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र होता है समांतर श्रेणी का सूत्र होता है इससे हम इसके साथ क्या निकालते हैं हम? n वां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू a। यहाँ तक आपने सूत्र लिख लिया। इसके बाद उतारेंगे हम श्रेणी को। तो श्रेणी से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। श्रेणी क्या है? 7, 14, 21, 28, 35, श्रेणी आ गई आपकी n पदों तक। ठीक है। इसके बाद सबसे पहले निकालेंगे इसमें प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है? जो आपका स्टार्टिंग आ रही है, पहला पद आपका ये होगा प्रथम पद। इसको डिनोट करेंगे ऐसे। वैल्यू करिए आपकी 7। तो निकालना है आपको सारांतर डी। सारांतर इसको डिनोट करते हैं हम डी से। क्या होता है? दो पदों के बीच का अंतर 14 माइनस 7। अंतर कितना आ रहा है? 7 का। ठीक है। और आपको तीसरी चीज निकालनी है जो आपको दे रखा है, एन पद दे रखा है। एन की वैल्यू देखिए आपको 8। ठीक है। उन वैल्यू को हम पुट करते हैं इसके अंदर। देखा फॉर्मूला आपने, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक हो गया आपका। एन की वैल्यू पुट की आपने 8, मतलब 8वां पद निकालना है इसका आपका। ठीक है। ये क्या है आपका? 7 शून्य दे रखा है आपको 7। ये रहा। अब क्या करना है आपको? एन, यहाँ भी एन देखिए, एन की वैल्यू पुट करो 8। 8 में से घटाएंगे तो 7 माइनस कर दिया। माइनस क्या होगा आपका? डी। डी क्या रखा है आपको? सारांतर आपका 7 आया यहाँ से, 7 लिख दिया आपने यहाँ पे। अब क्या होगा? 8 निकालना है आपको। 7 का 7 आ जाएगा प्लस 8 में से क्या तो 7, इधर क्या बचा? 7। ठीक है। अब 8 क्या होगा आपका? 7 प्लस 49। ठीक है। अब 8 के निकाल लेंगे अपन। 8 निकालना हो तो दोनों जोड़ देंगे, 56 आ जाएगा। ठीक है। जो आपका आएगा, आप पे आएगा 8 कोई वैल्यू हो, इसकी वैल्यू कितना आएगा आपको? 56। तो चेक कर सकते हैं आप जनरली। 7 का पार्ट आप 8 बार बोलेंगे, 7 और 56 होता है, तो 8 पद आपका 56 आ गया। यहाँ तक हमें पढ़ा n पद निकालना। कल हम पढ़ेंगे अंतिम पद निकाला, अंतिम पद से n पद निकालना। ठीक है। आज का हम ये खत्म करते हैं।